नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही मोटिवेशनल है प्यारे दर्शकों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जमीन बहुत छोटी थी और उस पर फसल भी बहुत कम होती थी। रमेश के पास एक ही गाय थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। वह गाय सफेद रंग की थी और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। गांव वाले उसे गौरी माता कहकर पुकारते थे। छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था जिसकी पूरी दुनिया उसकी छोटी सी जमीन और एक सफेद गाय के इर्द गिर्द घूमती थी। रमेश की जमीन इतनी छोटी थी कि उस पर मुश्किल से ही फसल उग पाती थी, लेकिन रमेश अपनी मेहनत और ईमानदारी से कभी हार नहीं मानता था। उसके पास बस एक ही संपत्ति थी, उसकी प्यारी गाय, जिसे वह बड़े प्रेम और भक्ति के साथ पालता था। गाय का नाम गौरी माता था और गांव के सभी लोग उसकी अद्भुत सफेदी और शांत स्वभाव के कारण उसे बड़े आदर के साथ पुकारते थे। गौरी माता की आंखों में एक अनोखी चमक थी जिसे देखकर लोग कहते थे कि वह कोई साधारण गाय नहीं है। रमेश हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, गौरी माता को नहलाता और उसे ताजा हरा चारा खिलाता। वह उसके खुरों को साफ करता, प्यार से सहलाता और अपनी सभी परेशानियों को उसके सामने बैठकर कह दिया करता था। रमेश को लगता था कि जैसे गौरी माता उसकी बातों को समझती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसके दुखों को बांटने का आश्वासन देती है। गांव के लोग रमेश की इस निष्ठा को देखकर कहते थे कि उसकी गाय वाकई भाग्यशाली है, क्योंकि रमेश जैसा देखभाल करने वाला स्वामी शायद ही कहीं मिले। एक दिन जब रमेश अपनी जमीन पर काम करके थका हारा गौरी माता के पास आकर बैठा तो उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। फसल खराब होने के कारण उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। रमेश गौरी माता के पास बैठा, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मन ही मन सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। गौरी माता ने मानवीय आवाज में बोलना शुरू किया। रमेश पहले तो घबरा गया। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ रमेश और गौरी माता ही थे। रमेश के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित भय साफ झलक रहा था। वह सोचने लगा कि शायद वह थकान के कारण कुछ गलत सुन रहा है, लेकिन गौरी माता फिर से बोली, रमेश घबराओ मत, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें 5 कहानियां सुनाऊंगी। जो भी इन कहानियों का अर्थ समझेगा और अपने जीवन में उतारेगा, उसकी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। रमेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसके सामने हो रहा है वह सच है या सपना, लेकिन गौरी माता की आवाज इतनी मधुर और आत्मीय थी कि उसके मन से सारी शंका धीरे धीरे दूर हो गई। उसने अपनी पूरी आत्मा और ध्यान से गौरी माता की बातों को सुनने का निश्चय किया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि यह अवसर उसके जीवन को बदल सकता है। रमेश खुशी और उत्सुकता से गौरी माता की बातें सुनने लगा। पहली कहानी, मेहनत और धैर्य की शक्ति। गौरी माता ने अपनी मधुर आवाज में रमेश को पहली कहानी सुनानी शुरू की। वह बोली, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों के पास बराबर की जमीन थी और दोनों के खेत पास पास थे, लेकिन दोनों किसानों की आदतें और स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहला किसान, जिसे लोग धर्मू के नाम से जानते थे, हर दिन सूरज उगने से पहले उठता और अपने खेत में काम करने निकल जाता। चाहे सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या तेज धूप, धर्मू कभी भी अपने खेत की देखभाल करना नहीं भूलता था। वह अपनी जमीन को समय समय पर जोतता, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद डालता और फसलों को समय पर पानी देता था। धर्मू को मालूम था कि फसल अच्छी होगी या नहीं, यह पूरी तरह से उसकी मेहनत और देखभाल पर निर्भर करता है। इसलिए वह कभी भी अपने काम में लापरवाही नहीं बरतता था। जब उसके दोस्त और गांव वाले दोपहर में आराम करते थे, तब भी धर्मू अपने खेतों में काम करता था। उसका मानना था कि जितनी अधिक मेहनत की जाएगी उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। दूसरा किसान, जिसका नाम लक्ष्मू था, स्वभाव से आलसी था। वह हर दिन देर से सोकर उठता और अपने खेत पर
बहुत कम ध्यान देता था। लक्ष्मू को लगता था कि थोड़ी बहुत मेहनत से भी फसल अपने आप अच्छी हो जाएगी। कभी कभार जब गांव में कोई त्योहार होता या किसी के घर कोई उत्सव होता तो लक्ष्मू सारा दिन वहीं बिता देता और अपने खेत की सुध तक नहीं लेता था। लक्ष्मू के खेत में अक्सर घास फूस और झाड़ियां उग जाती, लेकिन वह उन्हें निकालने की जरूरत नहीं समझता था। उसका मानना था कि जब फसल का समय आएगा तब देखा जाएगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। कुछ महीनों बाद फसल कटने का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने अपने खेतों की ओर बढ़े और फसल की स्थिति देखने लगे। धर्मू के खेत में फसलें लहलहा रही थीं। गेहूं की सुनहरी बालियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी और खेत में दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली थी। धर्मू के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता की झलक थी। उसने अपनी मेहनत का फल देख लिया था। वहीं दूसरी ओर जब लक्ष्मू अपने खेत पर पहुंचा तो उसके खेत में दूर दूर तक घास फूस के अलावा कुछ भी नहीं था। फसल की जगह केवल सूखी मिट्टी और झाड़ियां थीं। लक्ष्मू को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसने महसूस किया कि उसकी लापरवाही और आलस्य ने उसकी मेहनत के सारे फल छीन लिए थे। गौरी माता ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, रमेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और धैर्य का कोई विकल्प नहीं होता। जो व्यक्ति समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और मेहनत करता है, वह अंत में सफलता पाता है। लेकिन जो आलस्य और लापरवाही में समय बिताता है, उसे पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। याद रखो रमेश, मेहनत का फल मीठा होता है और धैर्य रखने वाले व्यक्ति को उसका भाग्य अवश्य साथ देता है। दूसरी कहानी, ईमानदारी का फल। गौरी माता ने रमेश को अगली कहानी सुनाते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम अपने गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी दुकान पर जरूरत का हर सामान मिलता था, लेकिन उसकी असली पूंजी उसकी ईमानदारी थी। वह कभी भी अपने ग्राहकों से झूठ नहीं बोलता था और न ही किसी को ठगता था। चाहे कोई बड़ा ग्राहक हो या छोटा, हरिराम सभी के साथ समान व्यवहार करता था। गांव के लोग उसकी सच्चाई की मिसालें दिया करते थे। हरिराम की आदत थी कि वह जो भी सामान बेचे, सही वजन और सही दाम पर ही बेचे। अगर कभी किसी ग्राहक से गलती से ज्यादा पैसे ले लेता तो उसे तुरंत बुलाकर पैसे लौटा देता था। कई बार जब गरीब लोग उसके पास आते और कहते कि उनके पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हरिराम उन्हें उधार दे देता और कहता, जब तुम्हारे पास हो तब चुका देना। अगर नहीं चुका पाए तो कोई बात नहीं, भगवान सब देखता है। उसकी ईमानदारी और दयालुता के कारण गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक बार की बात है, गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में दूर दूर से व्यापारी आए हुए थे। हरिराम ने भी सोचा कि वह अपनी दुकान के कुछ सामान मेले में बेचने ले जाएगा। उसने अपने सामान को एक गाड़ी में रखा और मेले की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला जो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। हरिराम ने उसे देखा और बिना कुछ सोचे समझे अपने थैले से रोटी निकाली और उसे दे दी। बुजुर्ग आदमी ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और दया तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। मेले में हरिराम की दुकान पर भीड़ लग गई। लोग उसकी दुकान पर इसलिए आते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हरिराम कभी झूठ नहीं बोलता और अच्छा सामान देता है। मेले के अंत तक हरिराम का सारा सामान बिक गया और उसने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। धीरे धीरे उसकी दुकान प्रसिद्ध होने लगी और दूसरे गांवों के लोग भी वहां से सामान खरीदने आने लगे। कुछ वर्षों बाद हरिराम इतना अमीर बन गया कि उसके पास कई दुकानें और व्यापार फैल चुका था। लेकिन अमीर बनने के बावजूद उसने अपनी ईमानदारी और दयालुता को कभी नहीं छोड़ा। उसने जरूरतमंदों की मदद करना जारी रखा और हमेशा गरीबों के लिए कुछ न कुछ करता रहता था। गौरी माता ने कहानी खत्म करते हुए कहा, रमेश, ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को अमीर और खुशहाल बनाता है। जो भी ईमानदारी और सच्चाई से काम करेगा वह कभी भूखा नहीं रहेगा और उसका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। लोग ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करते हैं और उसका साथ देते हैं। इसीलिए रमेश, सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग कभी मत छोड़ना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तीसरी कहानी, परोपकार का महत्व। गौरी माता ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई और कहा,
बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ एक साधु एक छोटे से आश्रम में रहता था। साधु तपस्वी स्वभाव का था और दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहता था। वह किसी भी प्राणी को कष्ट में नहीं देख सकता था और हमेशा दूसरों की मदद करने को तत्पर रहता था। एक दिन जब साधु ध्यान कर रहा था, तभी उसे पास से कराहने की आवाज सुनाई दी। जब उसने आवाज की दिशा में जाकर देखा तो एक शेर का छोटा बच्चा कांटों से भरी झाड़ियों में फंसा हुआ था। उसका एक पंजा घायल था और वह दर्द से कराह रहा था। साधु का हृदय पिघल गया। उसने धीरे से शेर के बच्चे को उठाया और अपने आश्रम में ले आया। साधु ने बड़े प्यार से शेर के बच्चे के पंजे से कांटे निकाले और उसके घाव पर जड़ी बूटी लगाई। दिन रात उसकी सेवा की और उसे दूध पिलाया। धीरे धीरे शेर का बच्चा ठीक होने लगा और साधु के साथ रहने लगा। दोनों के बीच अनोखा प्रेम और विश्वास का संबंध बन गया। समय बीतता गया और वह शेर का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली शेर बन गया। हालांकि अब वह पूरी तरह स्वस्थ था और शिकार करने के योग्य था, लेकिन फिर भी वह साधु के पास रहना पसंद करता था। वह रोज जंगल में शिकार करने जाता और जो कुछ भी शिकार करता उसका एक हिस्सा साधु के आश्रम में लाकर रख देता। एक दिन जंगल में सूखा पड़ा और कई जानवर भूख से मरने लगे। साधु के पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन शेर रोज अपने शिकार में से हिस्सा लाकर साधु को देता रहा। इस तरह साधु कभी भूखा नहीं रहा और उसकी तपस्या बिना किसी रुकावट के चलती रही। साधु समझ गया कि उसके द्वारा किए गए परोपकार का ही फल उसे मिल रहा है। गौरी माता ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, रमेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं तो जीवन हमें अप्रत्याशित रूप से उसका फल देता है। परोपकार से हमें न केवल आत्मिक सुख मिलता है, बल्कि वह हमें कठिन परिस्थितियों में भी सहारा देता है। याद रखना रमेश, जब भी किसी की मदद करने का अवसर मिले उसे हाथ से मत जाने देना। चौथी कहानी, ज्ञान का मूल्य। गौरी माता ने अपनी कोमल आवाज में चौथी कहानी शुरू की। वह बोली, बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक पराक्रमी राजा शासन करता था। राजा वीर और न्यायप्रिय था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी सेना और धन संपत्ति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह अक्सर सोचा करता था कि यदि उसके पास अपार दौलत और बड़ी सेना है तो वह हर युद्ध जीत सकता है। राजा के दरबार में बड़े बड़े मंत्री और योद्धा थे, लेकिन उनमें से कोई भी राजा को ज्ञान का महत्व नहीं समझा सकता था। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। रास्ते में उसकी भेंट एक गरीब विद्वान से हुई, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर पुस्तक पढ़ रहा था। राजा को आश्चर्य हुआ कि जंगल के बीचों बीच कोई विद्वान क्या कर रहा है। राजा ने घोड़ा रोककर विद्वान से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विद्वान ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं संसार का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। इस संसार में ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है, जो व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मार्ग दिखाता है। राजा उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, क्या ज्ञान से युद्ध जीता जा सकता है? क्या विद्वान तलवार उठाकर दुश्मन से लड़ सकता है? विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, तलवार की धार एक दिन कुंद हो सकती है, सेना एक दिन थक सकती है, लेकिन ज्ञान की शक्ति कभी कम नहीं होती। ज्ञान का सही उपयोग युद्ध से पहले ही विजय सुनिश्चित कर सकता है। राजा विद्वान के उत्तर से प्रभावित हुआ और उसे अपने दरबार में राजगुरु बनाने का प्रस्ताव दिया। विद्वान ने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और राजगुरु के रूप में राज्य में आ गया। समय बीतता गया और पड़ोसी राज्य ने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा चिंतित था, लेकिन राजगुरु ने उसे युद्ध में एक नई रणनीति अपनाने की सलाह दी। उसने राजा को बताया कि कैसे दुश्मन की ताकत और कमजोरी का अध्ययन कर बिना बड़ा नुकसान उठाए युद्ध जीता जा सकता है। राजा ने विद्वान की सलाह मानी और उसी के अनुसार सेना का संचालन किया। परिणाम स्वरूप राजा ने बिना अधिक रक्तपात के दुश्मन को परास्त कर दिया। राजा को अब समझ आ गया था कि धन और सेना से भी अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। उसने राजगुरु को अपना गुरु मान लिया और मार्गदर्शन में राज्य का विस्तार किया। गौरी माता ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, रमेश,
यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। वह व्यक्ति जो सीखने की इच्छा रखता है और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए हमेशा सीखते रहना और ज्ञान के मार्ग पर चलना, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची समृद्धि और सफलता दिलाएगा। 5वीं कहानी, विश्वास और आशा। गौरी माता ने गहरी सांस ली और फिर अपनी अंतिम कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक व्यापारी था जो अपने ऊंटों के कारवां के साथ व्यापार करने के लिए दूर देशों की यात्रा किया करता था। एक बार व्यापार से लौटते समय उसे रेगिस्तान पार करना था। रास्ते में उसने दिशा भटक ली और गहरे रेगिस्तान में खो गया। चारों ओर रेत ही रेत थी, दूर दूर तक पानी या कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। व्यापारी के पास जो पानी था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। सूरज की तपिश तेज होती जा रही थी और उसके ऊंट भी थक कर बैठने लगे थे, लेकिन व्यापारी ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि अगर वह बैठ गया और हार मान ली तो उसका अंत निश्चित है। उसने खुद से कहा, जब तक सांस चल रही है तब तक मैं चलता रहूंगा, कहीं ना कहीं पानी और छांव मिलेगी ही। रेत के टीलों पर चलते हुए उसका शरीर थकने लगा, लेकिन उसके मन में एक दीप जल रहा था, आशा का दीप। व्यापारी ने आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की और फिर से आगे बढ़ने लगा। कुछ घंटों बाद जब सूरज डूबने को था तो उसे दूर एक हरा भरा स्थान दिखा। पहले तो उसे लगा कि यह मृग तृष्णा है, एक भ्रम, लेकिन जैसे जैसे वह नजदीक पहुंचा उसे एहसास हुआ कि वह सच में एक नकली स्थान था। वहां ताड़ के पेड़ और एक साफ झील थी। व्यापारी खुशी से झूम उठा। उसने झील से पानी पिया, अपने ऊंटों को पानी पिलाया और आराम किया। व्यापारी समझ गया कि उसकी आशा और विश्वास ने ही उसकी जान बचाई थी। अगर वह हार मानकर वहीं बैठ जाता तो शायद रेगिस्तान उसे निगल लेता, लेकिन उसने चलते रहने का निश्चय किया और यही उसका सबसे बड़ा सहारा बना। गौरी माता ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, रमेश, जीवन में कभी हार मत मानना, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो। आशा और विश्वास का दामन मत छोड़ना। यही 2 गुण जीवन में सबसे कठिन राह को भी आसान बना देते हैं। रमेश ने गौरी माता की ओर देखा और उसके मन में यह बात गहराई से बैठ गई। उसने महसूस किया कि सच्चे विश्वास और आशा के साथ हर कठिनाई पार की जा सकती है। गौरी माता की शिक्षा और रमेश का परिवर्तन। गौरी माता ने अपनी कहानियां समाप्त करते हुए कहा, रमेश, ये 5 कहानियां केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें जीवन में अपनाने के लिए हैं। यदि तुम इन कहानियों की सीख को अपने आचरण में उतारोगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हारा जीवन सुखमय बन जाएगा। रमेश ने गौरी माता की बातों को बहुत ध्यान से सुना। उसकी आंखों में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी परेशानियों का हल कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों और सोच में छिपा है। उसने निश्चय किया कि वह मेहनत, ईमानदारी, परोपकार, ज्ञान और आशा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएगा। अगले ही दिन से रमेश ने अपने खेत में मेहनत करना शुरू कर दिया। वह सूरज निकलने से पहले उठता और खेत में काम करता। उसने अपनी जमीन को ठीक से जोता, उसमें अच्छे बीज डाले और फसल की देखभाल पूरे मन से की। बारिश का इंतजार करने के बजाय उसने पानी बचाने और सिंचाई के नए तरीकों को सीखने का प्रयास किया। रमेश ने ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बनाया। वह जब भी गांव के किसी व्यक्ति के साथ लेन देन करता, पूरी सच्चाई और पारदर्शिता से काम करता। उसका यह स्वभाव गांव वालों का विश्वास जीतने लगा। जरूरतमंदों की मदद के लिए वह हमेशा तैयार रहता, चाहे किसी के घर अनाज की कमी हो या किसी को मजदूरी के लिए मदद चाहिए। रमेश बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता करता। इसके साथ ही रमेश ने ज्ञान अर्जित करने की ठानी। उसने गांव के बड़े बूढ़ों से खेती के पारंपरिक तरीकों के बारे में सीखा और नई तकनीकों की जानकारी हासिल करने के लिए आसपास के गांवों का दौरा किया। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि ज्ञान ही वह ताकत है जो हर समस्या का हल दे सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रमेश ने कभी भी आशा और विश्वास का दामन नहीं छोड़ा। जब कभी उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता या किसी फसल में नुकसान होता, तो वह निराश होने के बजाय अपनी गलतियों से सीखता और दोगुने उत्साह के साथ आगे बढ़ता।
कुछ ही वर्षों में रमेश के खेत में हरियाली लौट आई। उसकी फसल लहलहाने लगी और उसने न केवल अपनी जरूरतें पूरी की बल्कि अपनी उपज बेचकर अच्छा धन भी कमाया। अब वह एक संपन्न किसान बन चुका था और उसके जीवन में सुख शांति आ गई थी। गांव के लोग रमेश के परिवर्तन को देखकर हैरान थे। वे अक्सर उससे पूछते, रमेश, तुम्हारी गरीबी कैसे दूर हो गई? तब रमेश मुस्कुराकर कहता, यह सब गौरी माता की दी हुई सीख और उन कहानियों का फल है जिन्हें मैंने अपने जीवन में अपनाया। मेहनत, ईमानदारी, परोपकार, ज्ञान और आशा, यही मेरे जीवन के 5 स्तंभ है। गौरी माता की कहानियां अब पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गईं और रमेश की तरह ही कई लोगों ने अपने जीवन को बदलने के लिए उन कहानियों से प्रेरणा ली। उस दिन के बाद से रमेश हमेशा गौरी माता की सेवा करता रहा और गांव वालों ने उसकी समृद्धि को देखकर उसे सम्मान दिया। गौरी माता की कहानियां रमेश की तरह कई और लोगों की गरीबी दूर करने लगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।